है शनिवार का और आज हम लेकर आए हैं बाबा की बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स। कल ही दोस्तों महाशिवरात्रि थी और कल बहुत ही मज़ा आया। शिव बाबा की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से जो हमें ब्लेसिंग्स मिली वो बहुत ही अच्छी थी। और आज हम 9 मार्च को यानी दिन शनिवार का और शनिदेव के साथ आज हम लाए हैं साईं बाबा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स। तो देखते हैं मेरे दोस्तों कि आज की जो ब्लेसिंग्स है ना साईं बाबा की वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं जो बाबा का जो कार्ड है ना उनको मैं यहाँ पर जो उनकी जो डिवाइन कार्ड्स हैं यानी कि जो उनका डिवाइन डेक है, सबसे पहले तो मैं उस डेक को बाबा के चरणों में रख कर बाबा की अनुमति लेती हूँ कि बाबा आप प्लीज़ मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आज के जो मैसेजेस हैं ना आपके, वो मैं आपकी संगत तक पहुंचा पाऊँ। तो सबसे पहले जो बात है दोस्तों वो ये कि बाबा की हमें अनुमति तो लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, क्योंकि बाबा ही है हमारे कर्ता धर्ता। थोड़ा सा गला ख़राब है दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल जो है चेंजिंग सीज़न है तो गले सबके ख़राब हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी। और अभी मुझे यहीं पे कहीं मैसेज आ रहा है कि जिन लोगों के गले ख़राब हैं या तबीयत ख़राब है या फिर इस टाइप की जो मौसमी जो फेरबदल से बदलाव से जो भी दिक्कतें आती हैं, तो कृपया करके अपना ध्यान ज़रूर रखें। और अगर बहुत समय हो गया है, मतलब काफ़ी समय से आपकी खांसी ज़ुकाम और ये सब चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, तो एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, क्योंकि चेंजिंग वेदर है तो कभी कभी बड़ी दिक्कत आ जाती है। और अगर हम इसको थोड़ा सा लाइटली ना लें, इस चीज़ को गर्म पानी ज़रूर करें और जो भी डॉक्टर की दवाई है, और अगर आप अपनी देसी दवाइयाँ कर रहे हैं तो वो ज़रूर करें। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये बाबा का डिवाइन डेक मैंने ब्लेस करवाया है और अब हम इसको अच्छे से शफ़ल करेंगे, क्योंकि शफ़ल जो है ना हमारी जो एनर्जीज़ हैं उनको एनर्जाइज़ करता है। यानी कि जो भी हमारी एनर्जीज़ है ना दोस्तों, उनको शफ़ल करना बहुत ज़रूरी है। तो शफ़ल से ही तो एनर्जी इधर उधर ट्रांसफ़ॉर्म होती है और ओवरफ्लो होती है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, चेंज बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि ठहरा हुआ जो पानी होता है वो सड़ने लगता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे रहता है। तो इस पानी को चलते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। और हमें भी दोस्तों पानी की तरह ही होना चाहिए। तो हमें बाबा से आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर हमारा स्वभाव बहुत ही जटिल और एक जगह ही ठहरने वाला है, तो हमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाएं, क्योंकि हमें तो बहते रहना है। और एक तरीके से बिल्कुल ये ना कि बिल्कुल हिले ना वहाँ से, चाहे वो आपकी कोई भी जगह हो, चाहे वो आपके लोग हों, कुछ भी हों, तो चेंज ज़रूर हो। और चेंज ही जीवन है, चेंज ही प्रकृति का नियम है। तो बाबा के जो कार्ड्स थे इनको हमने एनालाइज बोल रही हूँ, ये भी शायद शब्द जो है ना ये भी बाबा की ही कृपा से आया है। तो बाबा के ये जो कार्ड्स हैं इनको मैंने अच्छे से एनर्जाइज किया है और मैं फिर से एक बार बाबा का जो डेक है ना उसको फिर से मैं एक बार कार्ड्स को फिर से मैं एनर्जाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बाबा के कार्ड्स हैं ना वो बिल्कुल ही अच्छे से एनर्जी होकर उनमें भी अगर कोई स्टक एनर्जी हो गई है या कोई ऐसी कोई बात हो गई है जो स्टक हो गई है ना एनर्जी, अगर तो वो भी एनर्जी जो है रिलीज़ हो और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो। क्योंकि अब समय है आगे बढ़ने का, अब समय पीछे देखने का नहीं है, अब समय है आगे बढ़ने का। आप जिस स्थान पे भले ही सालों साल रहे हों, लेकिन अब समय है उस स्थान का परिवर्तन करने का, समय है अपनी सोच का परिवर्तन करने का। क्योंकि समय जो है ना बड़ा बलवान होता है, तो हमें जो है समय के साथ साथ चलना चाहिए और जैसा समय हो हमें भी वैसे ही अपने आप को बदलते रहना चाहिए। तो ये देखिए आज मैंने अच्छे से बाबा के जो कार्ड्स हैं ना वो एनर्जाइज कर लिए हैं। और जैसे कल बाबा ने बताया मुझे कि बेटा एक बार आप अच्छे से शफ़ल कर लो कार्ड्स को और उसके बाद आप वहीं पर 3 जो मैसेजेस हैं ना वहीं से आप निकालो, अच्छे से आप पहले तो स्प्रेड करो कार्ड्स को, ताकि जो एनर्जी है वो अच्छी तरह से ओवरफ्लो हो सके। अभी मैं एक बार कैमरा आपको स्प्रेड करके जो मैंने कार्ड्स रखे हैं ना दोस्तों उन पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगी कैमरे के साथ, ताकि आप देख सकें कि जो बाबा के जो कार्ड्स हैं ना
उनको हमने कितनी अच्छी तरह से स्प्रेड किया है। तो मैं ठीक से एक बार लगा लूँ कार्ड्स बाबा के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बाबा के जो कार्ड्स हैं उनको मैंने कैसे स्प्रेड किया है। और उसके बाद उन्हीं कार्ड्स में से हम बाबा के चमत्कारी जो मैसेजेस हैं ना आज के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो ये देखिएगा, एक मिनट दोस्तों, बस मैं कार्ड्स लेकर ही आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे स्प्रेड किए हैं। तो मैंने सारे कार्ड्स अच्छे से स्प्रेड कर लिए हैं, और एक बार मैं कैमरा फोकस करती हूँ, ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे बाबा के मैंने अच्छे से सारे कार्ड स्प्रेड कर दिए, और हर डायरेक्शन में मैंने स्प्रेड करे हैं। मैंने ऊपर नीचे अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिए हैं, ताकि बाबा के जो डिवाइन मैसेजेस हैं ना दोस्तों, वो हमें अच्छी तरह से मिले। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बाबा के जो भक्त हैं ना, जो दुनिया भर में जो बाबा के भक्त हैं, साईं बाबा के जितने भी भक्त यहाँ पे फैले हुए हैं, बाबा का जो आशीर्वाद है ना, उनको अच्छी तरह से मिले। तो यही मेरी मतलब एक अनुकंपा तो भगवान की होती है, मेरी तो एक गुजारिश रहेगी बाबा से। तो ये मैंने पहला कार्ड निकाला, और मैंने बाबा की ब्लेसिंग के लिए बाबा का जो कार्ड है वो रख दिया। और मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ, ये मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से निकाला है, और एक कार्ड मैं निकालूंगी एक्सट्रीम लेफ्ट से। तो बाबा, मैं ये मानती हूँ कि आप जितने भी मैसेजेस यहाँ पर दे रहे हैं ना अपने बच्चों को, वो आप उनके भले के लिए ही दे रहे हैं। और ये जो आप रोज़ आते हैं ना मेरे चैनल पे, आपकी जो बेटी है अलका शर्मा नई दिल्ली से, तो आप जो भी ये मैसेजेस लेकर आते हैं ना मेरे चैनल पे, तो बाबा मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आप आए, और आपने इतना बड़ा सौभाग्य अपनी बेटी को दिया कि वो आपके मैसेजेस पढ़ सके। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 3 आज के जो मैसेजेस हैं, इनको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। और अभी देखते हैं कि बाबा जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं एक बार कैमरा पीछे लेके जाती हूँ। आज मैं थोड़ा कैमरा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये थोड़ी सी आवाज़ हुई है क्योंकि मैं कैमरे की जो पोजीशन है ना वो ठीक से लगा रही हूँ। ये देखिए, अब आपको अच्छे से दिख जाएंगे ये तीनों जो कार्ड्स हैं ना बाबा की कृपा से। तो अब हम सबसे पहले तो बाबा का जो दिव्य मंत्र है, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। हे मेरे बाबा, हे मेरे अंतर्यामी, मेरे प्रभु, आज न जाने जितनी भी आपके भक्त हैं ना, वो पता नहीं क्या कौन कौन सी मुसीबतें झेल रहे हैं, कौन कौन सी मुश्किल सर्कमस्टांसेस झेल रहे हैं बाबा, न जाने कौन कौन सी बीमारियों से जूझ रहे हैं, न जाने कौन कौन से कर्ज़ों में डूबे हैं, न जाने कैसी कैसी गलत संगत में पड़ गए हैं, न जाने उनका पैसा, हेल्थ, उनकी टेंशन, उनकी वरीज, उनका स्ट्रेस, ना जाने कितनी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं मेरे बाबा। लेकिन आपका जब साथ हमारे पास है, आपका जब साथ हमारे साथ है, आपका जब दिव्य नाम हमारे पास है मेरे बाबा, तो आप ज़रूर इन गड्ढों से, इन कीचड़ों से निकालेंगे। हमें ब्लेस करेंगे अच्छे स्वास्थ्य से, हमें ब्लेस करेंगे सद्बुद्धि से, हमें ब्लेस करेंगी अच्छे रिलेशनशिप से, हमें ब्लेस करेंगे अच्छे दोस्तों से, हमें ब्लेस करेंगे अच्छे कारोबार, अच्छी नौकरियों से, हमें ब्लेस करेंगे अपनी ज़िंदगी में हम सक्सेसफुल रहें। थैंक यू सो मच बाबा। और आपका जो आज का जो मैसेज है, आपकी बेटी आपके नाम से पढ़ रही है दोस्तों, ये देखिए बाबा का ये मैसेज आया है, इसमें लिखा है हार्ड वर्क। तो बाबा ने क्या कहा, वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक किसान है, और आप देख रहे हैं कि वो अपने बैल को लेकर जा रहा है, वो अपने बैल को हाँक रहा है। और हम जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, पूरे समय वो खेत जोतने में ही अपना जो जीवन है वो लगा देते हैं। और अगर हमारे किसान भाई हमारे लिए फसल नहीं उगाएंगे तो हम अन्न कहाँ से खाएंगे। तो हम तो कर्जदार हैं अपने किसानों के, उनकी वजह से हमें पर्याप्त भोजन मिल पाता है। तो बाबा ने यही कहा कि बेटा, ज़िंदगी में जो मेहनत है ना, उससे कभी मत कतराओ, मेहनत से कभी मत घबराओ, आलस जो है वो अपने जीवन में कभी भी हावी मत होने दो। अरे एक छोटी सी जो चींटी होती है ना,
वो भी निकलती है रोज़ सुबह अपने खाने की तलाश में। और आपने अगर देखा हो तो एक जो छोटी सी चींटी होती है, वो मुंह में अगर उसे कोई अन्न का दाना मिल जाए, कभी कभी तो अपने से दुगना और तिगुना वजन उठा उठा कर चलती है। मीलों चलती रहती है वो छोटी सी चींटी। कभी पेड़ों के ओट में जाती है, कभी किसी गड्ढे में जाती है, कभी पौधों में, कभी मिट्टी में, कभी कहीं कभी कहीं। आपने कभी किसी चींटी को रेस्ट करते हुए नहीं देखा होगा दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चींटी कभी आपको बिल्कुल ही निष्प्राण लगे, तो इसका मतलब कि उसके प्राण निकल गए होते हैं। उसके अलावा अपनी चींटी को कभी बैठते नहीं देखा होगा। चींटी कभी भी रेस्ट नहीं करती, चींटी कभी भी आलस नहीं करती। जब एक छोटी सी चींटी इतनी मेहनत कर सकती है, और उसको तो देखिए जान का भी पूरे समय खतरा ही बना रहता है। कभी किसी का पैर आ गया, कभी किसी का हाथ आ गया, कभी किसी चिड़िया ने मुंह में दबोच लिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन वो सब जो चींटी है, आज पता नहीं क्यों मुझे चींटी से याद आ रहा है जो बाबा का मैसेज है ना, मेहनत का। तो एक छोटी सी चींटी जब इतनी हिम्मत रख सकती है, अपने छोटे से साइज होने के बावजूद, जब वो सारे ज़िंदगी के जो अपने तूफ़ान हैं, जब उनका सामना कर सकती है, तो बाबा ने तो हमें इतना कुछ दिया है, तो हम क्या अपनी ज़िंदगी के तूफ़ानों का सामना नहीं कर सकते? हम क्या मेहनत नहीं कर सकते? हम क्या असफलताओं और विफलताओं से डर कर एकदम हार मानकर बैठ जाएंगे? अगर हमारे प्रयास अगर निष्फल हो गए, तो क्या हम उस चींटी से प्रेरणा नहीं ले सकते, जो रोज़ अपनी जान का खतरा उठाते हुए भी मीलों मीलों पैदल चलती है, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं, अपने से दुगना बोझ उठाकर चलती है। अरे छोटा सा जीव है, लेकिन प्राण तो उसमें भी है ना। तो यही है हार्ड वर्क जो होता है ना, वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। सबके बस का नहीं होता हार्ड वर्क। अक्सर जो है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई बिना कुछ करे कुछ मिल जाए, चीज़ें मिल जाएं, काम ना करना पड़े, मेहनत से वो कतराते हैं। उनको तनख्वाह तो चाहिए, काम नहीं करना, लेकिन या जो भी चीज़ें हैं ऐसी, ये सब गलत चीज़ें हैं दोस्तों। आपको मेहनत ज़रूर करना चाहिए। मेहनत से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी अगर आपने दिन भर मेहनत की होगी तो इसी मैसेज पे जो बाबा ने मुझसे बुलवाया, अब ये जो दूसरा मैसेज है ना बाबा का, वो हम देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, जो दूसरा मैसेज आया है वो भी बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है, टेलीपैथी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ना दो हाथ हैं। एक ये हाथ जो आ रहा है आकाश में से, डिवाइन ईश्वर का हाथ है। जो दूसरा हाथ है वो उनके भक्तों का हाथ है। और बीच में आप ये प्रकाश देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा पास लेके जाऊँ, ये देखिए अलौकिक प्रकाश है बीच में। तो बाबा ने कहा, बाबा कैन कम्युनिकेट विथ एनी वन, एनी टाइम, एनी वेयर, लुक फॉर साइंस। तो बाबा ने क्या बोला कि बेटा क्या होता है ना, कभी कभी हम अपनी जीवन के जो चक्र हैं, जीवन की जो भट्टी है, हम उसमें इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा पिस जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि बाबा अब तो हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। बाबा अब आगे कहाँ जाएं? बाबा क्या करें? हे ईश्वर हमारी मदद कीजिए प्रभु। हे ईश्वर हमें बड़ा डर लगता है मेरे प्रभु। हे ईश्वर हमें बड़ा गुस्सा आता है मेरे प्रभु। हे ईश्वर हमें कोई रास्ता सूझता नहीं मेरे प्रभु। हे ईश्वर हम अगर कुछ काम करते हैं उसमें अड़चने आती हैं मेरे प्रभु। या हे ईश्वर हमारा जो रोगी शरीर है ना, वो हमारा साथ नहीं दे रहा। हमारे मन में सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारे शरीर की जो रोग है ना, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते, हमें आगे। और कभी कभी मन हमारा कमज़ोर हो जाता है अगर शरीर ठीक है तो प्रभु हम पर दया कीजिए मेरे मालिक। आप ही ने जब सारे जीव जंतुओं को संभाल रखा है, जब एक छोटी सी चिड़िया का भी आपने प्रबंध कर रखा है, तो क्या हमारा प्रबंध ना होगा? आपने किया प्रभु। क्या हमारे बारे में नहीं सोचा होगा आपने प्रभु? क्या आप हमारे हालातों से अवगत नहीं है प्रभु? हे मेरे अंतर्यामी,
दया कीजिए प्रभु जी, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि आपके ऊपर हम संपूर्ण विश्वास रखें, अपने ऊपर हम संपूर्ण विश्वास रखें और आपकी रज़ा में ही रज़ा समझें। हमारा मन ना व्याकुल हो, ना हमारा मन डरे, ना हमारा मन चिंतित रहे, ना हमारे अंदर किसी प्रकार की टेंशन हो, ना हमारे अंदर कोई पास्ट के बंधन हो या फ्यूचर की चिंता हो। अरे मेरे अंतर्यामी ने जब सारा ब्रह्मांड संभाल रखा है, तो क्या मेरा जीवन ना संभाला होगा? क्या मेरा जीवन के बारे में क्या मेरे प्रभु ने प्लानिंग नहीं की होगी? तो वही सब हमें सोचना है कि बाबा कहते हैं कि टेलीपैथी के थ्रू, टेलीपैथी यानी कि जो एक आंतरिक आपने देखा होगा, जो एक सिक्स्थ सेंस हमारे अंदर होता है, जो छठी इंद्री होती है, जिसमें हमें कभी कभी पूर्वाभास हो जाता है, कभी कभी हमें प्रभु के मैसेजेस मिलते हैं। तो टेलीपैथी के थ्रू बाबा ने कहा कि वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे, हमें वो अपने जो साइंस है ना वो बता देंगे, उन अपने चिन्ह देंगे। बस हमें अपने आँख, अपना मुंह, अपने जो इंद्रियां हैं उनको बिल्कुल खुला रखना है और अपने प्रभु के जो चिन्ह है ना उनको हमें समझना है। और जो तीसरा बाबा का मैसेज है ना, वो देखते हैं आज के दिन में क्या है। अरे वाह, देखिए अभी मैं क्या बोल रही थी, अभी मैंने जो 2 मैसेजेस बताए और बाबा ने इतना सुंदर मैसेज दिया है, द क्योर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छा सा हाथ है और इसमें एक माला है। तो द क्योर मतलब इलाज, यानी कि जब हम ठीक हो जाते हैं वो। तो बाबा ने कहा योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू अ डेली जाप ऑफ बाबाज नेम। तो कितना सुंदर यहाँ पर जो मैसेज आया है ना, उनके जो भक्त हैं। अब देखिए दोस्तों, आज की जो जीवन शैली है, आजकल के आप देखिए उठाकर, आप कोई भी आजकल की बीमारियां आप देख लीजिए, सारी की सारी बीमारियां जो है ना वो लाइफस्टाइल रिलेटेड ही हैं। जो हमारे जीवन शैली है ना वो बहुत गड़बड़ा गई है। कभी हम रात को ठीक से सोते नहीं, सुबह हम समय से उठते नहीं, हमारे जीवन में व्यायाम नहीं, हम लोग अत्यधिक खाते हैं, गलत सलत हम लोग खाते हैं, हमारे जो विचार हैं सबसे गंदे तो वो हैं। पूरे समय हम लोग जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं, हम लोग पॉजेसिव होते रहते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, इसका ये उसका वो हो गया, इसके पास ये है, इसके पास वो है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनका हमारे शरीर पर सबसे गंदा असर पड़ता है। हमारा जो शरीर है वो तो जैसे बोलते हैं ना कि जो शरीर है वो तो मंदिर है, और उस मंदिर को तो हम रोज़ अगर हम उसकी सफाई नहीं करेंगे, अगर हम उस मंदिर को सजाएंगे नहीं, अगर हम उस मंदिर की मेंटेनेंस नहीं कर